गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम ये जानेंगे कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो कोर्स है वो कोर्स करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, पहली बात। दूसरी बात, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोर्स कर लिया है या जो कोर्स करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको 3-4 बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, यदि आपको ये पता नहीं है तो आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल अंधकार में रहेगा। पहली बात कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। कोर्स का ड्यूरेशन का मतलब है कि जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स है उसमें एक होता है DMLT, एक होता है BSc MLT और एक होता है MSc MLT, ठीक है। अब कोर्स के ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं। ये 1 ईयर डिप्लोमा होता है, 2 ईयर डिप्लोमा होता है और ये BSc MLT होता है 3.5 ईयर और MSc जो होता है 2.5 ईयर और 3 इयर्स, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 1 ईयर डिप्लोमा है उसका कोई करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है 1 ईयर डिप्लोमा करने का। आपको कम से कम जो डिप्लोमा करना है वो 2 इयर्स डिप्लोमा करना है, 2 इयर्स डिप्लोमा आपको करना है ताकि आपका जो फ्यूचर हो वो अंधकार में नहीं हो। 1 ईयर डिप्लोमा का कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि इस कोर्स का कंटेंट जो डिपार्टमेंट है, जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो पढ़ाया जाएगा डिपार्टमेंट, उसका कंटेंट ही 2 साल का है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप 1 साल का डिप्लोमा कर लोगे? 1 साल के डिप्लोमा में आप क्या सीख लोगे, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा आप 2 साल का डिप्लोमा करें 10+2 के बाद साइंस बैकग्राउंड से हैं तो 2 ईयर डिप्लोमा करें। यदि आप और अच्छा करना चाहते हैं, जैसे आपका भविष्य और अच्छा हो और बेटर हो, आप फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, तो आप BSc 3.5 ईयर का डिग्री कोर्स करें। डिग्री कोर्स करने का बहुत फ़ायदा है, जिससे आगे चल के आपको हायर एजुकेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिप्लोमा करने के बाद बहुत सारे इशू आते हैं जिससे फ्यूचर अंधकार में रहता है, ठीक है। और यदि आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप उसके बाद MSc MLT में जाइए, जो 2.5 ईयर्स का है। जब आप मेडिकल कॉलेज से आप MSc MLT करेंगे तो वो 3 साल का होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई कि आपका जो भविष्य है वो एटलीस्ट 2 ईयर डिप्लोमा से ही है। अब बात हो गई कि ये जो कोर्स है, कोर्स इसका रिकॉग्नाइजेशन और इसका एफिलिएशन। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है कि ये कोर्स आप वहीं से करें जिस किसी यूनिवर्सिटी से जिसकी मान्यता हो UGC से, ठीक है, या वो एफिलिएशन उसका कहीं से हो, किसी टेक्निकल बोर्ड से हो। कोई भी चलता फिरता दुकान से नहीं करना है, कोई भी फ्रेंचाइजी वाले इंस्टीट्यूट से नहीं करना है, कोई भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है जिसका एफिलिएशन किसी यूनिवर्सिटी है वहाँ से नहीं करना, क्योंकि ये प्योर वोकेशनल और टेक्निकल प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। इसमें 60% जो है वो है प्रैक्टिकल, ठीक है, और 40% ये है सब्जेक्टिव। तो इसमें आपको मेडिकल लेबोरेटरी से रिलेटेड टेक्निक्स के बारे में पढ़ाई जाती है। आप 1 साल में तो पूरी टेक्निक नहीं कर सकते हैं, काफ़ी सारे सेक्शन होते हैं। बायोकेमिस्ट्री होता है, हीमेटोलॉजी होता है, सीरोलॉजी होता है, हिस्टोपैथ होता है, साइटोपैथ होता है, माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन होता है, ब्लड बैंक होता है, मोलिकुलर बायोलॉजी होता है। तो ये जो है 1 साल में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो है एफिलिएशन एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर यूनिवर्सिटी और प्रॉपर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से करें जिसका एफिलिएशन और रिकॉग्नाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो। अदरवाइज ये कोर्स करने का कोई फायदा नहीं है और आपका जो भविष्य है वो अंधकार में ही रहेगा, ठीक है। वो क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा किसी काउंसिल में, फिर आप परेशान होंगे और बाद में आपका पैसा का भी नुकसान है, घर वाले भी परेशान रहेंगे कि मैंने इतना पैसा लगाया और बच्चे को कुछ नहीं मिला। तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है पहला, दूसरा है रिकॉग्नाइजेशन और एफिलिएशन ऑफ कोर्स। अब तीसरा बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कोर्स करने के बाद फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। अब आपको मैं बता दूं फायदे और नुकसान की जहाँ तक बात है, हर बच्चे ये 1 साल का कोर्स करना चाहते हैं या 2 साल का कोर्स करना चाहते हैं और सोचते हैं कि मैं लैब खोल लूँगा,
लैब खोलना इतना आसान नहीं है। लैब खोलने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं, उसको आप जाके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्कोप बहुत है यदि आप अपने आप को समय के साथ अपडेट करते रहेंगे। जो पहला, यदि आपने 1 ईयर डिप्लोमा किया है तो जो आपका पहला जॉब है वो लैब अटेंडेंट की तरह ही होगा, आप टेक्नीशियन नहीं बन पाएंगे। यदि आपने 12th में साइंस बैकग्राउंड से 2 ईयर डिप्लोमा किया और आपने प्रॉपर रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है तो आप लैब टेक्नीशियन से आपकी शुरुआत कर सकते हैं। नहीं तो 1 ईयर डिप्लोमा में आप लैब अटेंडेंट बनेंगे, फेबोटोमिस्ट बन सकते हैं, जैसे खून कलेक्शन करना, या आप किसी भी हॉस्पिटल के कलेक्शन रूम में एज ए फेबोटोमिस्ट लग सकते हैं। 2 ईयर डिप्लोमा करेंगे प्लस साइंस बैकग्राउंड से तो आप जो है टेक्नीशियन बन सकते हैं। दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या है, यदि आपने बीएससी एमएलटी किया है तो आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। यदि आपने बीएससी के बाद एमएससी किया है लैब में तो आपके पास एक बेटर और अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिससे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ में मिलेगा। वो है जो रीजेंट बनाने की कंपनी है उनके यहाँ एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट की पोस्ट निकलती है, आप एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। तीसरा कि आप सेल्स और मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। यदि आपने एमएससी किया हुआ है और आपको नॉलेज है लैब के बारे में, रिएजेंट्स के बारे में, तो आपको सेल्स और मार्केटिंग में भी वो कंपनियां जो है, जो रिएजेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वो आपको लेगी, वहाँ पे आपका काफ़ी ग्रोथ है। तीसरा है कि है आप क्वालिटी प्रोवाइडर्स है, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम प्रोवाइडर्स, पीटी प्रोवाइडर्स, वो उनके यहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं। यदि आपने बीएससी एमएलटी किया है, एमएससी एमएलटी किया है एज ए क्वालिटी एश्योरेंस कोऑर्डिनेटर। तो ये जो है बीएससी एमएलटी जो आपके एजुकेशन पे डिपेंड करता है कि आपका ग्रोथ किस तरह से होगा। यदि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की है तो आप इसमें कुछ नहीं करते। समय के साथ इसमें बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं, बहुत सारे जो स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, आपको उसके साथ अपने आप को अपडेट करना है। आप रिसर्च लैब में जा सकते हैं, ठीक है, आप क्लिनिकल सीआरओ में या क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो लैब होता है उसमें साइंटिफिक ऑफिसर की भी जॉब आपको मिल सकती है। और जब आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप अपने आप को अपडेट करोगे तो आप लैब सुपरवाइजर भी हो सकते हो, लैब मैनेजर भी हो सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी और डिपेंड करता है आपने कोर्स कहाँ से किया है, क्या ड्यूरेशन है, क्या रिकॉग्नाइजेशन है, कितना आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपकी कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करता है कि आपका ग्रोथ क्या हो सकता है। ये इसका बेनिफिट है। एक और बेनिफिट मैं बताता हूँ, यदि आपने एमएससी एमएलटी किया है प्रॉपर इंस्टीट्यूट से और आपके अंदर पढ़ाने की टेक्निक है, आपके अंदर एबिलिटी है, तो आप जो है ट्यूटर भी लग सकते हैं, डेमोस्ट्रेटर भी लग सकते हैं मेडिकल कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में। तो ये है इसके फ़ायदे। अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का कोर्स किया है और कितना ड्यूरेशन है, उसका एफिलिएशन कहाँ से है। कोशिश कीजिए किसी भी फ्रेंचाइजी वाले पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से आपको कोर्स नहीं करना है। 1 ईयर डिप्लोमा को अवॉइड करना है, एटलीस्ट 2 ईयर डिप्लोमा करना है और बेटर करने के लिए बीएससी एमएलटी करनी है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस डीएमएलटी कोर्स का जो ड्रॉबैक है वो है, यदि आप अपने आप को समय के साथ अपडेट नहीं करेंगे तो एक लिमिट दायरे में ही काम कर पाएंगे, जहां आपका फाइनेंशियल ग्रोथ भी नहीं होगा, आपका एकेडमिक ग्रोथ भी नहीं होगा और आपका टेक्निकल ग्रोथ भी नहीं होगा। इसी मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ने आपका बीएससी एमएलटी में स्पेशलाइजेशन कराना शुरू किया हुआ है, जैसे बीएससी इन ब्लड बैंक, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक, बीएससी इन मोलिकुलर टेक्निक्स, बीएससी इन हिस्टोपैथ एंड साइटोपैथ। तो आप प्रेफर कीजिए, यदि आपको स्पेशलाइजेशन मिल रहा है बीएससी से, आप वो कोर्स कीजिए, उसमें ग्रोथ काफ़ी है, इंडिया में भी, अब्रॉड में भी है, कॉर्पोरेट्स में भी है, क्वालिटी प्रोडक्ट जहाँ पे होता है, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइडर्स है वहाँ भी है। तो आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी मार्केट में आपको सर्च करनी है और आपको अपने एबिलिटी, आपके कैलिबर, आपकी कॉम्पिटेंसी, आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकता है। बाकी सब कुछ कोशिश आपको करनी है, आपको समय देना है। यदि आप प्रॉपर समय देंगे, टेक्निक प्रॉपर तरीके से सीखेंगे तो आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता है। हर चीज़ के सक्सेस होने के लिए आपको समय और पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ये मोटी मोटी बात है जो आपको याद रखनी है। वो मात्र 4 बातें हैं। कोर्स किस टाइप का है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका रिकॉग्नाइजेशन कहाँ से है, कोर्स का कंटेंट क्या है और स्कोप ऑफ जो जॉब यानी अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, वो आपके एबिलिटी है कि आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। ये मोटी मोटी मैंने बातें बता दी। अब कोर्स करने से पहले आप ये सारे चीज़ों को वेरीफाई करें। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं, आपके घर वाले सेटिस्फाइड हो जाएं, आप किसी के गुमराह होने पर ना जाएं, और गुमराह ना हो, आप प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़िए, उसके रिकॉग्नाइजेशन ध्यान से पढ़िए, कोर्स कंटेंट को ध्यान से पढ़िए, फिर एडमिशन लीजिए। नहीं तो बाद में आपका फ्यूचर जो है वो अंधकार में है।
थैंक यू सो मच। यदि आपको कोई इशू है तो आप मुझे डायरेक्ट DM करें, मैं आपका जवाब दूंगा। थैंक यू।